हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने सिविक्स में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर सेकंड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी क्या है उसके बारे में देखें हम। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया के बिल्कुल नीचे आया हुआ है श्रीलंका। ठीक है, इंडिया के साउथ के अंदर, और तमिलनाडु से इसकी जो है वो कोस्टल बॉर्डर जो है वो और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है यहाँ पे, अबाउट द सेम एज हरियाणा। ठीक है, लाइक अदर नेशंस इन द साउथर्न एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पर डाइवर्स देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत तरह के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहला स्पीकर। लगभग 74% जो लोग यहाँ पर हैं वो सिंहला है। सिंहला एक लैंग्वेज है जो स्पीक करते हैं वो लोग, और बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं। एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%, लगभग 18% यहाँ पर तमिलियंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं। अमॉन्ग तमिलियंस देर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिलियंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो तमिल नेव्स ऑफ द कंट्री, वो कहलाते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कि लगभग 13% है। आउट ऑफ 18%, 13% लोग जो है वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं। द रेस्ट हुज 4 फादर्स कम फ्रॉम इंडिया। बाकी अपन जानते हैं कि भाई इनकी जो बॉर्डर है वो कहाँ से लगती है, तमिलनाडु से। तो जिनके पूर्वज या जिनके 4 फादर्स जो है वो तमिलनाडु से श्रीलंका में आके शिफ्ट हुए थे, वो कहलाते हैं इंडियन तमिल्स, और इनकी जो लगभग पॉपुलेशन है वो 5% के आसपास है। ठीक है, ये प्लांटेशन वर्कर के तौर पर वहाँ से लाए गए थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट और जो ईस्टर्न पार्ट है, अभी हम मैप देखेंगे तब वहाँ बात करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में जो है वो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो मेनली वहाँ पर पॉपुलेटेड रहते हैं। जबकि इंडियन तमिल्स जो है वो आपको बेसिकली सेंटर पार्ट जो है कंट्री का और थोड़ा सा नॉर्थ पार्ट जो है वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अब हम इसका मैप देखते हैं और मैप के साथ डिस्कस करते हैं फर्दर पॉइंट्स। अब देखिए, मैंने इसका जो मैप है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैप मैंने जो है ये एनसीईआरटी से ही लिया है। और इस मैप में देखिए, पहले मैं इसकी जो कंटेंट है आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, जो कलर्स है वेरियस यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है सिंहलीज को, तमिलियंस को जो है वो लाइट ब्राउन कलर लिया है, इंडियन तमिल्स के लिए डार्क ब्राउन, और मुस्लिम्स के लिए पैचेस बनाए गए यहाँ पर, ये शो करने के लिए भी कौन कौन से कम्युनिटी कौन कौन से एरिया में यहाँ पर रहती है। अब थोड़ा एक बार हम मैप देखते हैं। तो मैप में देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो इसका नॉर्थ पार्ट है श्रीलंका का और जो इसका साउथर्न पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर, इन पार्ट के अंदर आपको जो है वो श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं। जबकि जो डार्क ब्राउन पैचेस है वो देखिए आप हल्का सा नॉर्थ पार्ट के अंदर, और बाकी सेंटर पार्ट में आपको इंडियन तमिल्स यहाँ मिलेंगे। और सिंहलीज जो है बाकी सारे एरिया में, ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में यहाँ पर जो है पॉपुलेशन फैली हुई है सिंहलीज की। और मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर डाइवर्सली फैले हुए हैं। पैचेस आप देख रहे हैं, जो वाले ये ब्राउन पैचेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं पैचेस यहाँ पर मुस्लिम्स के पोर्शन में शो करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मैक्सिमम जो सिंहलीज है, जो येलो कलर के पैचेस में पॉपुलेशन देख रहे हैं आप, वो बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदू और मुस्लिम्स। तमिलियंस जो है मेनली या तो हिंदूज है या फिर मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। लगभग 7% पॉपुलेशन श्रीलंका में क्रिश्चियंस की है। ठीक है, और वो तमिल भी बोल सकते हैं और कुछ सिंहला भी बोलते हैं। इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी एंजॉय अ बिगर मेजोरिटी एंड कुड ट्राई टू इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। जैसा हमने देखा कि सिंहला का जो मेजोरिटी है यहाँ पर 70% से अबो जो है पॉपुलेशन इनकी है, और वो जो है वो पूरे कंट्री पे अपना जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाते हैं। दिस एक्ट ऑफ सिंहला कम्युनिटी इज टर्म्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये जो एक्ट है ये कहलाता है मेजोरिटेरिज्म। ठीक है, तो ये हमने बात की कि श्रीलंका में किस तरह का एथनिक कंपोजिशन है। ओके, अब जो पॉइंट यहाँ पे आया मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब क्या है। देखिए, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारी कंट्री पे ब्रिटिश लोगों का रूल था। ठीक है, सिमिलरली श्रीलंका पर भी ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और श्रीलंका को इंडिपेंडेंट 1948 में मिली थी।
The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. श्रीलंका में सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे और वो पॉलिटिक्स में अपनी मेजोरिटी वहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे. एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिक elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो इस एम और इस एम्बिशन की वजह से उन लोगों ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप श्रीलंका के अंदर एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. ठीक है, सबसे पहला जो एक्ट इन लोगों ने किया, पहला काम इन लोगों ने किया वो ये किया, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड to recognize Sinhala as the only official language and thus disregarding तमिल. उन लोगों ने तमिल को जो है वो अपनी भाषा मानने से मना कर दिया और 56 में एक एक्ट पास किया गया. उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया कि कंट्री की सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, वो कौन सी होगी? सिंहला. देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी कंट्री इंडिया से, तो आपको पता हो इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस को लिखा है और उन सबको जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है. हमने ये कभी नहीं कहा कि ये कोई लैंग्वेज जो है वो हमारी कंट्री की जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है. लेकिन श्रीलंका ने यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि जो सिंहला है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. सेकेंड स्टेप में इन लोगों ने क्या किया कि कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर और जो भी बड़ी पोस्ट होती है उन सब जगह पर सिंहला कम्युनिटी के लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया. मीन्स अगर मान लीजिए कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो कम मार्क्स होने के बावजूद भी अगर आप सिंहला कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको एडमिशन वहाँ पर इजीली मिल जाएगा. तीसरे लोगों ने किया पॉइंट यहाँ पर स्टेप, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश करना, यानी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट करना, ये उन्होंने जो है वो काम यहाँ पर स्टार्ट किया. तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से जो वहाँ के तमिलियंस थे, चाहे वो श्रीलंकन तमिलियंस हो चाहे वो इंडियन तमिलियंस हो, उन सब के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में. उन लोगों ने यह कंसिडर करना स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए जो है वो नहीं है, चाहे गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए कुछ भी नहीं करने वाली है फ्यूचर के अंदर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वाज सेंसिबली टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. उनको लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी सिंहला लीडर उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर को प्रोटेक्शन करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है. दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उनका मानना था कि उनको यहाँ पर जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाएगा इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. उनके मन में ऐसी फीलिंग्स पैदा हुई कि अब उनके साथ जो है वो हर तरीके से यहाँ कंट्री में जो है वो भेदभाव किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर नहीं मिलेगी. ठीक है, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम. और इस वजह से सिंहलास और तमिलियन के बीच में जो रिलेशंस थे वो यहाँ पर क्या हो गए, और ज़्यादा ख़राब हो गए. ठीक है, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. सबसे पहले श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उस मूवमेंट में इन लोगों ने जो है वो ये एम रखा कि हम जो है वो तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर दर्जा दिलवाएंगे. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. ठीक है, उनका मानना था कि बिकॉज वो भी श्रीलंका के कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनका भी बराबर का अधिकार है गवर्नमेंट्स की बनाए हुई सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, हर जगह उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. और ऐसा तभी होगा जब तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ माना जाएगा. बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड. इस वजह से वो लोग लगातार डिमांड रख रहे थे कि तमिलियंस जिस एरिया में रहते हैं, यानी वो एरियाज जहाँ पर तमिलियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन एरिया को सेपरेट प्रोविंसेस डिक्लेयर किया जाए. लेकिन ये डिमांड लगातार जो है वो डिनाई कर दी गई. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को कंसिडर ही नहीं किया. ठीक है, बाय 1980s several political organization was formed.
demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of श्रीलंका में 1980s में ये डिमांड उठी कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक सेपरेट तमिल स्टेट बनना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हो कि सेपरेट स्टेट किसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि तमिल लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ठीक है, ये डिमांड क्यों रखी, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे तमिलियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर वो अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिस्टोरेशन कर सके। ठीक है, इसलिए तमिल एलम की वहाँ पर डिमांड रखी गई थी। पर हुआ क्या, द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट सोन टर्न इनटू सिविल वॉर। ठीक है, लेकिन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्ट्रेस था वो ख़त्म नहीं हुआ और पूरा कंट्री जो है वो सिविल वॉर के अंदर झोंक दिया गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, हजारों लोग यहाँ पर मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, कई लोगों को अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। उस समय जो ये टाइमिंग है, पीरियड है 1980 से लेकर 1990s 2000 के बीच का, तो उस समय जो है वो श्रीलंका में तमिलियंस के साथ में इतना ज़्यादा उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया कि कई लोग तो वहाँ से शिफ्ट होकर भागना स्टार्ट हो गए और इस वजह से तमिलनाडु जो नियरेस्ट स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो रिफ्यूजीज़ की जो है नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। इट एंडेड इन 2009। सिविल वॉर लगभग 2009 में एंड हुई, बहुत ही लंबा। 1956 से आप देखो तो पहली बार जब लैंग्वेज का दर्जा दिया था, 2009 तक ये जो है वो वॉर यहाँ पर लगातार फॉट होती रही है। ठीक है, और ये एक वॉर बहुत बड़ा रीज़न थी जिसकी वजह से श्रीलंका का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना उसका होना चाहिए था। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिलियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको रोकने के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया था। इस वजह से तमिलियंस के मन में जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है पेन यहाँ पर क्रिएट हुआ और उसी का एक रिजल्ट था कि श्रीलंका में LTTF लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में और श्रीलंकन आर्मी के बीच में बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर गुरिल्ला वॉर चलती रही। 1990s के अंदर इसी ग्रुप के लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया था। ठीक है, तो अब ये सिविल वॉर जो है वो लंबे टाइम तक यहाँ पर चलती रही है श्रीलंका के अंदर और फाइनली 2009 के अंदर ये जो है वो यहाँ पर सिविल वॉर यहाँ पर एंड हुई है। लेकिन इसकी वजह से जो कंट्री का डेवलपमेंट था उसको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा। श्रीलंका सोशल फॉर्म में, कल्चरल फॉर्म में और इकोनॉमिक फॉर्म में उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना वो डिज़र्व करता था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन बिटवीन श्रीलंका एंड बेल्जियम। दोनों कंट्रीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, उसका एक स्मॉल सा कंपैरिजन है। देखिए पहला पॉइंट, बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों आपने देखा कि दोनों कंट्रीज़, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे बेल्जियम हो, दोनों में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है और दोनों ने पावर शेयरिंग को अपने अपने तरीके से हैंडल किया। इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and religion। ठीक है, यहाँ बेल्जियम में लोगों का मानना था, लीडर्स का मानना था कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब आप हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को इक्वल यहाँ पे राइट्स दो। लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया यहाँ पर बेल्जियम में कि कंट्री को तभी यूनाइट रखा जा सकता है अगर हर तरह के कल्चर, हर तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको जो है वो सम्मान दिया जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। ठीक है, अगर जो है वो आप किसी एक कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और दूसरे को कम दोगे तो ऐसे में दूसरे के मन में यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन पैदा होगा। इस वजह से बेल्जियम में दोनों ही कम्युनिटीज़ को, चाहे वो फ्रेंच हो या डच हो, उनको इक्वल यहाँ पे राइट्स दिए गए उनकी फीलिंग को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए। सच रिलेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और इस तरह से दोनों कम्युनिटीज़ ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट को रखते हुए पावर को शेयर किया। हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि बेल्जियम के अंदर कंट्री में डच का पॉपुलेशन ज़्यादा था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने 50% जो है वो
पावर फ्रेंच के साथ में शेयर की। और सिमिलरली ब्रसल्स में फ्रेंच लोगों का डोमिनेशन ज़्यादा था, वहाँ पर 80% थे वो, उसके बावजूद भी उन्होंने ब्रसल्स में 50% पावर जो है वो शेयर की डच के साथ में। तो यहाँ पर जो है वो इस वजह से इन लोगों के आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से यहाँ पर कंट्री में न सिर्फ पीस और शांति बनी, बल्कि यहाँ पर जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया। और इवेंचुअली रिजल्टेड हमने देखा यहाँ पर कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेड क्वार्टर भी कहाँ बनाया, ब्रसल्स के अंदर। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे श्रीलंका की, तो इट शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। इट शोज अस दैट इफ मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स and refuse to share power, it can undermine the unity of country। यहाँ पर श्रीलंका में हमने देखा कि इन लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो पावर शेयरिंग को जो है वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं दी है। सिंहला कम्युनिटीज़ ने मेजोरिटी होने के बावजूद भी बिल्कुल भी पावर शेयर करना तमिलियंस के साथ में ये एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से तमिलियंस ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और श्रीलंका इस वजह से उन लोगों को तमिलियंस के विरोध को फेस करना पड़ा, ठीक है। और यही रीज़न था कि कंट्री का यहाँ पर सोशल फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में बिल्कुल भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों का जो सिस्टम था पावर शेयरिंग को फॉलो करने का बहुत ही डिफरेंट था। और इसी वजह से बेल्जियम ने जो है बहुत ही पीसफुली अपने इश्यूज़ को यहाँ पर हैंडल किया और कंट्री में उसने न केवल यूनिटी क्रिएट की, बल्कि वहाँ पर पीस को मेंटेन करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी उसने फोकस किया। लेकिन श्रीलंका ने जो है बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो शो किया, जिस वजह से कंट्री की डिग्निटी जो है वो ख़त्म हुई, वहाँ पर पीस भी मेंटेन नहीं हो पाई और कंट्री जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और अदर लेवल्स के ऊपर डेवलपमेंट में बहुत ही क्या रह गया, पीछे रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेक्चर्स को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, उससे क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, थैंक यू।